हफ्ता लेता है तू, हफ्ता लेता है। आप आधा ले लो इसमें से, ले लो। आधा देगा तू, मन्ने आधा देगा है तू। बड़ा बिजनेसमैन हो रहा है। एक्सक्यूज मी मैडम, रिस्पेक्टफुल्ली। ओ मैडम, फिगर को देख के तो लग रहा है कि अंदर फटाका है। मेरा मतलब है मोहतरमा, जरा अपना बुर्का उठाएंगी? हाँ सही कह रही है, मैं कोई पटाखा नहीं हूँ। माने मैं कोई पटाखा नहीं हूँ। अरे मेरा नाम है इल्लू इज्जतदार, रिस्पेक्टफुल्ली। तो यो किस प्रकार की इज्जत का परिचय दे रहा है तू बुरके में? देखे मैडम, मैं एक इज्जतदार आदमी हूँ, इज्जतदार खानदान से ताल्लुकात रखता हूँ, रिस्पेक्टफुल्ली। मुझे आज भी याद है, एक बार मेरे पिताजी और पड़ोसी के बीच में बहस हो गई कि सबसे अच्छा तैराक कौन। अब बात आ गई इज्जत पे, इसलिए मेरे पिताजी ने न आव देखा न ताव, सीधे जाके नदी में कूद पड़े, रिस्पेक्टफुल्ली। फिर क्या, आज 30 साल हो गए मेरे पिताजी नदी के बाहर नहीं निकले, रिस्पेक्टफुल्ली। 15 साल के बाद मुझे पता चला कि पिताजी को तो तैरना भी नहीं आता था, रिस्पेक्टफुल्ली। तैरना नहीं आता था फिर भी कूद गए? हाँ, बात इज्जत पे आ गई थी ना, रिस्पेक्टफुल्ली। ये तुम बुर्का पहन के यहाँ अपने पिताजी की कहानी सुनाने आए हो या कोई और प्रॉब्लम है? और प्रॉब्लम है, इसलिए तो मैं बुर्का पहन के आया हूं ना। मैडम, एक लड़की है ना, मुझे छेड़ती है। छोरी तन्ने छेड़ा करे। लो भाई, सवेरे सवेरे गांजा पी के आ गया यहाँ पे। छोरियां छोरों ने ना छेड़ा करे, छोरे छोरियों ने छेड़ा करे, समझा तू? लेकिन मैडम, आप तो सर को छेड़ती हैं। पेपर में छपवा दे। नेचर नेचर। मैडम देखिए, जब भी मैं ऑफिस जाता हूँ ना, तब वो लड़की गली के नुक्कड़ पे खड़ी होती है और मुझे देखकर मुझे छेड़ती है, रिस्पेक्टफुल्ली। अच्छा भाई, यो कौन सी कलयुगी छोरी हो रही इतनी आतुर, जो इसकी इज्जत के टाइटैनिक में छेद पे छेद बनाए जा रही है? जिद्दी, जिद्दी सक्सेना नाम है हमारा, बताए दे रहे हैं। ओ, शक्ति कपूर की लेडीज है के मचा रखा तेने दादागिरी ना? के छेड़ रही तू इसको, क्यों छेड़ रही? मैंने इसे छेड़ा ना ना भाई, थारी अम्मा छेड़ जावे इसने। ना ना, अम्मा तो पिगलू पहलवान को छेड़ती है। ओह, ये तो बड़ा ही छेड़ू खानदान है मैडम। अरे मैडम, कभी हमें भी छेड़ दीजिए। अब इसका कहना है कि तुम इसे छेड़ती हो, रोज रोज छेड़ती हो, हर बार छेड़ती हो, बार बार छेड़ती हो, लपक लपक के छेड़ती हो, झपक झपक के छेड़ती हो, छेड़ती बता रहा हूँ। हाँ मैडम, इसे कह दीजिए कि मुझे ना छेड़े। हम लोग है ना इज्जतदार खानदान से, रिस्पेक्टफुल्ली। अबे इलू, मैंने तुझे क्या छेड़ा वे? हाँ, क्या छेड़ा? मैंने तुझे देख के आंख मारी? नहीं ना? या मैंने तुझे देख के सीटी मारी? या मैंने तेरे यू 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 चूटी काटी? हाँ? या फिर मैंने तेरे गाल पकड़ के यू नोच लिया? बता ना इलू, बता ना यार, कैसे छेड़ा मैंने, बता ना, बता यार। हाँ भाई, इसने ऐसा कुछ किया? अब नहीं, ऐसा नहीं। अरे तो फिर कैसे छिड़ गया तू? मैडम, इसने ना मेरी मूंछों को टोका, कहा कि वाह क्या तुम्हारी रोबीली मूंछें हैं, जी करता है कि कैंची बनकर उससे कतर जाऊं। अबे इलू यार, ये भी कोई छेड़ना हुआ? हाँ मैडम, बताए दे रहे हैं। ना सही कह रही है तू, करेक्ट है भाई। एक काम कर जिद्दी, तू अपने घर को निकल, खेल जाके चल। थैंक यू सो मच मैडम, बताए दे रहे हैं। मैडम, आपने इसे क्यों जाने दिया? अब कल वो फिर से मुझे छेड़ेगी, रिस्पेक्टफुल्ली। मैडम, कुछ तो रास्ता होगा। भाई रास्ता तो जो है ना, यो हमारे रास्ते का पत्थर ना, यो चट्टान, माइलस्टोन जो बताएगा। हाँ। देखो यार, रास्ता अब एक ही है, तुम जड़ कोई हटा दो। मतलब ये कि तुम अपनी मूछें मुड़वा दो। क्या बात करते हो यार, मेरे डैडी जी अभी तक जिंदा हैं। छिड़ कौन रहा है, तुम या डैडी जी? डैडी,
मैं इज्जत किसकी लूट रही है, तुम्हारी या डैडी की? डैडी की। मेरी। तो फिर इज्जत बड़ी या मूंछ, सोच लो। आओ आओ आओ, अगर आप जिद्दी हो ना तो मैं भी जिंदा आदमी हूँ। मैं मैडम को बता के ही रहूंगा। मैडम मैडम, इसने फिर से छेड़ दिया मुझे। ये केस लग रहा है तेरा। अब तुम्हें इसने किस बात पे छेड़ा? ओके बाय। हाँ यार मैं कुछ नहीं छेड़ा बेटा। क्या भाई लू? हाँ मैंने तुझे देख के यूं आंख मारी, या फिर तुझे देख के मैंने यूं यूं चूटी काटी, हाँ? या फिर तेरे गाल पकड़ के यूं नोच लिया? ऐसा कुछ किया? नहीं किया ना? तो फिर बता ही लूं। बता ना यार कैसे छेड़ा मैंने तुझे, बता बता बता। हाँ भाई, तुमने ऐसे किया था इसने? नहीं। अरे तो जब छोरी ने कुछ किया ना है तो कैसे छिड़ गया तू साले? देखिए मैडम, मैं ना एक इज्जतदार इंसान हूँ। इसने इस बार मेरे बालों को छेड़ा। हाँ, कहने लगी कि वाह 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 क्या काले घने बाल है, जी चाहता है कि कंघी बन के इसके अंदर घुस जाऊं रिस्पेक्टफुल्ली। अबे इलू यार, ये भी कोई छेड़ना हुआ? क्यों मैडम, ये छेड़ना हुआ? भाई छोरी की बात में दम दीख है, यो तो छेड़ने की कोई टेक्निक मैंने सुनी ना है कतई। ऐसा है जिद्दी, तू अपने घर को निकल जा, खेल चल। ओके थैंक यू सो मच मैडम। चलते हैं। हाँ मैडम इसे क्यों जाने दिया? कल फिर से वो मुझे छेड़ेगी ना। कोई तो रास्ता होगा रिस्पेक्टफुल्ली। भाई रास्ता तो यो हरियाली और रास्ता गुलगुले दिखाएगा। देखो यार, इसका एक ही रास्ता है, तुम जड़ को ही हटा दो। मतलब ये कि तुम अपने बाल मुड़वा दो। हाँ। ये क्या बात करते हो यार? मेरे दादाजी अब तक गुजरे नहीं है। हाँ, और मैं गंजा कैसे लगूंगा रिस्पेक्टफुल्ली? छिड़ कौन रहा है, तुम या दादाजी? दादाजी। मैं। इज्जत किसकी लूट रही है, तुम्हारी या दादाजी की? दादाजी की। मेरी। तो फिर इज्जत बड़ी या बाल, सोच लो। मैडम ये तो गया, लेकिन मैडम इस सिचुएशन पे मेरे दिमाग में आपका एक बहुत ही दही चटक्कन मिर्च ना मक्खन आइडिया आ रहा है। मैडम जरा मेज के नीचे आइए, सुनिए। भाई इन पुलिस की फाइलों में कुछ तस्वीरें बिल्कुल नहीं होती। ए चिकने टाइट शर्ट, रे मस्कल मैन, राइट साइड में तो आजा जरा। ये क्या बदतमीजी में डाला? बदतमीजी कोई ना है यो जो थारी टाइट शर्ट हो रही है ना हमारा जी करे कि इसे खोल के ना इसे ब्रूस मल के टिकिया लगा लगा के वॉशिंग मशीन में घुमा घुमा के ना झाड़ के कतई तार पे सुखा दूं। आज आपने सारी हदें पार कर दी है डाला। हमने कितनी बारी आपसे कहा है कि कराउंडे की चटनी के साथ उबले हुए सिंघाड़े खाया करिए, तभी जाके आपकी अश्लील उत्तेजना शांत होगी। अरे हमारी अश्लील उत्तेजना ऐसे शांत ना हो रही है मक्खन सिंह। God damn it! ये मैडम जो आपके साथ कर रही है वो ठीक नहीं है सर। मैडम एक हवा के झोंके की तरह आती है और आपको छेड़ कर चली जाती है। एक तेज बादल की तरह आती है और आप पर बेइज्जती की बारिश करके चली जाती हैं। हाँ जी डैडी जी, आप कब तक यूं ही मम्मी जी से छिड़ते रहेंगे? अरे पता है हमें यार। अरे देखिए आज हमारी शर्ट छिड़ गई। अरे गुलगुले दोस्त, कुछ तो मतलब तरीका होगा, कुछ रास्ता होगा इनकी छेड़छाड़ से बचने का। सर इसका तो एक ही तरीका है सर, आप जड़ को ही हटा दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आप शर्ट पहनना ही छोड़ दीजिए, स्यापा खत्म। शर्ट पहना छोड़िए, स्यापे खत्म। चड्डी पहना छोड़ दूं? हैं? हमने अपने मरते हुए मौसा जी को वचन दिया है कि हम बिना शर्ट के कभी नहीं घूमेंगे। हम तो नहाते भी शर्ट के साथ हैं। स्मेल करो, फ्रेश है। सर छिड़ कौन रहा है सर, आप या मौसा जी? मैं। इज्जत किसकी लूट रही है, आपकी या मौसा जी की? हमारी। मेरा मतलब हमारी। अब इज्जत बड़ी या शर्ट, सोच लीजिए सर।
टकलू करवा दिया है रिस्पेक्टफुली मेरा। तू कतई सी ग्रेट फिल्म की हीरोइन हो रहा, थारी इज्जत हमेशा खतरे में रह बे ना, फिर छिड़ाया छोरी से तू। हाँ रिस्पेक्टफुली। अब की बार कहां से छेड़ दिया? एक मिनट यार, फिर से वही सेम बातें। तुम एक काम करो यार, तुम जड़ कोई हटा दो। क्या जड़ को ही हटा दो? अरे इस बार उसने मेरी गर्दन को छेड़ा, कहा कि वाह क्या सुराहीदार गर्दन है तेरी, तो क्या मैं गर्दन को कटवा दूं? वो तो मर्जी तुम्हारी है यार। भाई ऐसा है कि कहाँ देख रही हो रिस्पेक्टफुली? ना हमारी कोई पर्सनल लाइफ ना है, ना वर्कलोड ही संभालते रहे हम हैं। ऐसा है थारा मैटर जो है मेटाडोर से भी घना बड़ा हो रखा है। ईब तो जो है जिद्दी सक्सेना से कुछ ना होगा, बुलाओ उसके बाप ने। देखिए आज हमारे कैब में कौन आए हैं? भाई आइए आइए, क्या छेड़ेंगे आज आप? छेड़ने को है क्या? शर्ट तो हमने पाई नहीं। ओहो टाइट पैंट देख के थारी यो टाइट पैंट हमारे दिल में बन जावे टेंट और लग जावे मोहब्बत का सेंट। मक्खन सिंह साइड में तो आ, जरा कोने में तो चल। या बकवास करिए मिस्टर लाल आप। अरे हम इंसान हैं, कोई मंदिर का घंटा नहीं जिसकी इज्जत की घंटी जब आपका मन करे टंटना के चले जाएंगे आप। भाई ऐसा है कि जब जब तू यो पैंट पहन के निकलेगा तब तब तू खुल्लम खुल्ला छिड़ेगा। मक्खन सिंह तू छिड़ेगा। गॉड डैम इट। मैडम आपके साथ ठीक नहीं कर रही हैं सर। ये एक धूप के थपेड़े की तरह आती हैं और आपकी इज्जत को झुलसा के चली जाती हैं। ये एक भूकंप की तरह आती हैं और आपकी इज्जत को तहस नहस करके चली जाती है सर। हाँ जी डैडी जी, आप कब तक मम्मी जी से यूं ही छिड़ते रहेंगे? अरे जानते हैं हम यार, छेड़ती रहती है हमें 24 घंटे। वो आज हमारी पैंट को छेड़ गई। देखो दोस्त गुलगुले, कोई तो चारा होगा, मतलब कोई रास्ता होगा उनकी छेड़छाड़ से बचने का। इसका तो एक ही रास्ता है सर, आप जड़ को ही हटा दीजिए। क्या मतलब? मतलब ये कि आप पैंट पहनना ही छोड़ दो, स्यापा खत्म। पैंट पहनना ही छोड़िए, सियापा खत्म। अरे देखो, हमने अपने मरते हुए फूफा जी को वचन दिया था कि हम बिना पैंट के कहीं नहीं जाएंगे, हम 24 घंटे पैंट पहनेंगे। देखो हम तो पैंट पहन के वो तो ठीक है सर, लेकिन छिड़ा कौन है सर, आप या फूफा जी? हम इज्जत किसकी लूट रही है, आपकी या फूफा जी की? हमारी। मेरा मतलब हमारी। तो फिर सर इज्जत बड़ी या पैंट, सोच लीजिए। यार अभी स्कूटर पे आ रहा था तो एक लड़की अपनी गाड़ी में जोर से कीचड़ उछाल कर चली गई मुझ पर। मैंने उसको गुस्से से देखा तो मेरे को क्या करती है, क्या बोलती है ऐसे। मेरा तो ना इस औरत जात से भरोसा उठ गया है। वो सर। अरे रुको यार, बैठो 2 मिनट यार, आ रहे। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैडम। तू हो रहा है बापू प्रसाद सक्सेना, जिद्दी सक्सेना का फादर डैडी। जी नहीं। मतलब तुम जिद्दी के फादर नहीं हो? आपको कैसे पता? ये बात आज तक मैं जिद्दी की अम्मा से पूछता रहा हूं कि सच सच बता, मैं जिद्दी का बापू हूं या नहीं ऑफिशियली, ईमानदारी से। क्या मतलब? बहुत लंबी दास्तान है, रहने दीजिए। चलो रहने दो फिर। वो बात दरअसल ये है कि मेरा नाम बापू प्रसाद सक्सेना नहीं है, अड़ियल प्रसाद सक्सेना है, ईमानदारी से। मुझे पता है आप लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। वो दरअसल बात यह है कि जिद्दी इलू से बेइंतहा प्यार करती है और इसीलिए उसे छेड़ती रहती है, क्योंकि वो इतनी आसानी से तो उसके बात मानने वाला है नहीं। ये तुम कैसे कह सकते हो? अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। जिद्दी की अम्मा हठीली सक्सेना ने भी मुझे इसी तरह से छेड़छाड़ के पटाया था और तब तक छेड़ती रही जब तक मैंने उससे शादी नहीं कर ली। इसीलिए मैडम मैं आपसे कहता हूं, इलू और जिद्दी की जल्दी से शादी करवा दीजिए, मामला खत्म हो जाएगा ईमानदारी से। भाई बालकों,
ना इस केस के बारे में तुम क्या कहते हो? मैडम मुझे लगता है कि अगर बात ऐसी है और इतना प्यार करती है तो शादी करा दीजिए ना। हाँ जी जी मम्मी जी, अगर उसे वो यूं ही छेड़ती रही, वो रोज छेड़ के रोज यहाँ आता रहेगा। नहीं, अब खुली है सारी बात। मैडम आप निकलवा दीजिए ना इनकी बारात। ओके बाय। भैया साहब फिर तो जो है जिद्दी और इलू की शादी होके रहेगी। लेकिन वो इलू मान जाएगा ना? बेटा कुछ एक्सपीरियंस लेके तो बैठे हैं हम यहाँ, हैं? बावड़ी पूंछ गधे की लीद, ना भैंस के गोबर, शर्म ना आती तेने? अरे मर्दों के दर्दोरा तेने। अरे छोरी को तू छेड़ना चाहिए, छोरी तेने छेड़ रही। मैडम रिस्पेक्टफुल्ली। मैं तुम्हारी जगह होता ना तो उस लड़की के गालों पे मतलब मैं खुद उसे छेड़ देता यार। तुझे कसम है तुम्हारी मर्दानगी की, तुझे कसम है तुम्हारी जवानी की। अब तुम छेड़ोगे नहीं बल्कि उसे छेड़ोगे। अगर तुम उसको एक बार छेड़ दोगे फिर वो तुम्हें कभी नहीं छेड़ेगी। देखो यार तुम इज्जतदार आदमी हो और रोज सुबह गली के चौराहे पे तुम्हारी इज्जत का मुजरा होता है, अच्छा लगता है क्या तुम्हें? भाई जस्ट इमेजिन ना थारे कल को बच्चे होंगे और उनके हाथ पे लिख दिया जाएगा कि थारा बापू कायर से, न थारा बापू बेशरम से, थारा बापू डरपोक से। बस बस करो ये सब। मैं उसे नहीं छेड़ूंगा, माने मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, जोरों शोर से छेड़ूंगा, रिस्पेक्टफुल्ली। अरे उफ ये तेरी कातिल जवानी। क्या लिप्स है, क्या टीथ है, क्या नोज है, क्या आईब्रोज है। वाह वाह क्या चाल है, क्या ढाल है, क्या बाल है। अगर वीक निकाल दे तो टाल ही टाल है। क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बेटी को ईमानदारी से? बापू इसने मुझे छेड़ा। छेड़ा? अरे कहाँ अब तक छेड़ा, अभी तो और छेड़ूंगा मैं, है ना मैडम? भाई बाल को अरेस्ट हिम। मैडम क्यों क्यों अरेस्ट क्यों? भाई ऐसा है ना, कानून के सामने जो है तैने छोरी छेड़ दी, तो 7 साल के लिए अंदर जाएगा तू। अरे मैडम वो तो आपने मुझे कहा था ना। लेकिन किया तो तुमने ना। हाँ अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैडम ये क्या? अरे मैं तो एक इज्जतदार खानदान से हूँ। अरे कोई तो रास्ता होगा ना, रिस्पेक्टफुल्ली। भाई रास्ता तो जो है ना यो दिखाएगा रास्ते का मुसाफिर गुलगुले। देखो यार अब तो एक ही रास्ता है, तुम जड़ को ही हटा दो। मतलब ये है कि तुम इससे शादी कर लो। लेकिन उसके लिए तो मुझे मेरी मम्मी से पूछना पड़ेगा, रिस्पेक्टफुल्ली। जेल कौन जाएगा, तुम या मम्मी? मम्मी माने मैं। 7 साल बाद जेल रिटर्न कौन कहलाएगा, तुम या मम्मी? मम्मी हैं? माने मैं ना। तो अब सोच लो, इज्जत बड़ी या शादी? वैसे तो इज्जत बड़ी होती है, लेकिन फॉर अ चेंज आज शादी बड़ी है। मैं जिद्दी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। जिद्दी आई आई। ओहो भाई वेरी गुड भाई, हैप्पी एंडिंग में मन ने घड़ी खुशी हो गई। ये दोनों जो है एक दूसरे को भरपूर तरीके से छेड़ो, पर ना अपने बेडरूम में। ओके नाइस मीटिंग, बाय बाय। थैंक यू मैडम, बता दे रहे हैं। वाह मम्मी जी वाह, क्या केस सॉल्व किया है, वेरी गुड। आराम से मैडम, आराम से, जरा धीरे। ला 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 ला। हेलो एवरीबॉडी, अब बताइए किस बात पे छेड़ेंगे आप? ना रही शर्ट, ना रही पैंटलून, व्हाट? हाँ भाई ऐसा है ना, छेड़ने के लिए तो एक बात हमारे दिल में है, पर बालकों के सामने ना कह सकती। मैं तो इधर आ कान में कहूंगी। सोच लीजिए सर, मैं तो कहता हूँ जड़ को ही हटा दीजिए।